अस्सलामुअलैकुम। ड्रीम डिकोड में खुशामदीद। चैनल को लाइक करें, यानी वीडियोस को लाइक करें जो भी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, और उनके लिंक शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारे व्यूज़ बढ़ सकें और हमारी सब्सक्रिप्शन बढ़ सके। हालिया बारिशों के बाद जो कुछ हुआ, सब ने तकरीबन पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने वो बहती हुई गाड़ी, जिसमें एक कर्नल साहब थे और उनकी साहबजादी थी, वो गाड़ी अल्लाह करे रेस्क्यू हो गई हो। उसके अलावा ये इस्लामाबाद और पिंडी के अतराफ़, जब आप इस्लामाबाद यानी जा रहे हों जीटी रोड से जहलम की तरफ से, दीना क्रॉस करें, उसके बाद एक जगह आती है जहाँ पे इस्लामाबाद हाईवे राइट साइड पे होती है और सीधा जीटी रोड आगे पेशावर की तरफ जा रही है, जो कि फिर गीगा मॉल आ जाता है और बहरिया 8 और DHA 5 और जो भी नंबर है उनके। जब आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको रास्ते में एक पॉइंट ऐसा आता है जो पहले नहीं था, मतलब वो जगह मौजूद थी लेकिन वहाँ कंस्ट्रक्शन इस तरह नहीं थी कि आप बहरिया के मकानों के बीच से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है। ज़ाहिर है रेलवे ट्रैक पुराना डला हुआ है, वो मकान बाद में बन के वहाँ तक आ गए। अच्छा, ये तो हो गया किस्सा पिंडी का। पिंडी में एक तो नाला लई है, वो भी तकरीबन दरिया के साइज़ का। एक दरिया है सोहा है जो पिंडी से पहले बहता है, उसके बाद फ़ौरन पिंडी आ जाता है। पिंडी शहर, पिंडी डिवीज़न तो बड़ा है, उसमें टेक्सला भी शामिल है, उसमें मरी भी शामिल है। अच्छा, उससे पहले दरिया सोहा पे जब आप मोटरवे से जा रहे हो तब भी आएगा, जब आप जीटी रोड से जा रहे हो तब भी आएगा, जब आप ट्रेन से जा रहे हो तब भी आएगा। जब आप रेलवे ट्रैक से जाते हैं यानी ट्रेन से जाते हैं तो रेलवे ट्रैक जब गुजरता है, सिर्फ क्रॉस करता है रेलवे ट्रैक गुजरवाला, क्रॉस कर लें वज़ीराबाद या गुजरात तक, उसके बाद आपको जो है ना टेरेन सारी ऊंची नीची मिलेगी। यानी कि छोटे मोटे दरिया भी हैं जो बरसाती दरिया हैं कि जब पानी आएगा तो बहना शुरू हो जाएंगे, कुछ खाई हैं, कुछ ऊंचा नीचा। आपको उस जगह पे जंगल में मंगल नज़र आएगा। और जंगल में मंगल किस चीज़ का? बड़े बड़े गेट बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन मशीनें चल रही हैं और अर्थ मूविंग मशीनरी जो वो एक्सकवेशन करती हैं, और वो जो केकड़े होते हैं वो चल रहे होते हैं। और दबा के रात के टाइम पे भी बड़ी लाइटिंग वाइटिंग, और उधर कोई एडवेंचर पार्क भी बन गया, और एक के बाद एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च हुई है। ये पूरा जो धंधा है ना इस मुल्क के अंदर, हर नाकारा नाअहल और जो आदमी सिर्फ एक सरकारी जहनी तौर पे क्लर्क हो सकता है, उसका इतना IQ है, उसको इस काम पे लगा दिया कि भाई ये इन्वेस्ट कर लो, अगर तुम्हारे पास थोड़े से पैसे हैं, सोना बेच के, कोई ख़ानदानी पुश्तैनी जायदाद है उसको बेच के, कोई घर पड़ा हुआ है उसको बेच के, या इन्वेस्ट कर लो और इसको किराए पे दो और मज़े से ज़िंदगी गुजारो। ये अक्सरियत का जो ज़रा सी भी अफोर्डेबिलिटी रखते हैं किसी भी मकान को या प्लॉट को लेने की, उनको इस काम पे लगाएगा। उस काम पे लगने की वजह से धड़ाधड़ बिल्डरों के मज़े आए हुए, एक के बाद एक। वो मलिक रियाज और मलिक रियाज का दामाद, और उसके अलावा जो 50,000, और कोई एक पाकिस्तान में बिल्डर बता दे मुझे जिसकी रेपुटेशन ठीक हो या जिसने वक्त पे कब्जा दे दिया। एक आध होंगे, 8-10 होंगे, 15-20 होंगे, लेकिन अक्सरियत नहीं है। इनकी मिसाल उसी तरह की है जैसे यूसुफी साहब ने लिखा है कि एक इदारे के बारे में, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, कि उसमें 99% काली भेड़ों ने पूरे इदारे की साख ख़राब कर दी है। तो अब इस तरह जो 99% काली भेड़ें हैं बिल्डर इंडस्ट्री के अंदर हैं, बिल्डर माफिया के अंदर। एक तो ज़मीनें ग्रैब करना, उस पर इतनी बात हो चुकी है। जो मकामी लोग होते हैं उनको बहरिया कराची में भी बहुत कुछ हो चुका है, मुजाहरा भी हुआ, फिर उनको पैसे दिए जाते हैं, कंपनसेशन दिए बगैर बदमाशों के ज़रिए उनकी झोपड़ियाँ उठा के फेंक दी जाती हैं और फिर अपनी हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दी जाती है। ये हाल इस तरफ भी है लाहौर से इस्लामाबाद के दौरान, और ये हाल इस तरफ भी है। यानी अगर आप पत्तों की साहिवाल की तरफ जाएं तो यहाँ भी एक के बाद एक आपको हाउसिंग स्कीम्स मिलना शुरू हो जाएंगी। ये जो पूरा हाउसिंग स्कीम्स का गेम है, या ये पूरी इंडस्ट्री है, या पूरा जो मजाक है, ये जहाँ एक तो ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर ज़मीन के ऊपर ये कर रहे हैं। हाँ, उस इलाके में एग्रीकल्चरल ज़मीन नहीं है जो मैं जिसकी पहले बात कर रहा था, यानी कि जो दरिया सुहा से पहले का इलाका है, गुजरात के बाद का इलाका है, झेलम से आगे आगे का जो इलाका है, उस सारे इलाके में ये होता है कि जगह खाली है, क्योंकि वहाँ पे गांव भी नहीं है, आबाद भी नहीं, किसी को उठा के भी नहीं फेंकना। तो वहाँ पे हुकूमत के साथ मिल के, जो भी वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी उसके साथ मिल के, अब वो ज़रूरी नहीं कि वो इलीगल हो या उसमें कोई बदमाशी हो या कब्ज़ा हो, बगैर मतलब लीगल तरीके से भी जगह ले ली जाती है। और जाहिर है कि लैंड डिपार्टमेंट अगर कोई जगह आप लेना चाहें या उसकी अप्रूवल आपके पास है और आपने एक जगह पॉइंट आउट कर दी है और वहाँ पे सड़क भी पहुँच सकती है, या आपने कहा मैं सड़क खुद बना दूंगा, तो डिपार्टमेंट को क्या एतराज़ हो सकता होगा? था बना लें आप। तो ये जो बेहंगम कंस्ट्रक्शन का पाकिस्तान में सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 10-15 साल से, और मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है, ये आपकी पूरी इकोलॉजी का दुश्मन है। ये पूरे आपके निज़ाम बरसात और मौसमी जो तब्दीलियाँ और माहौल, और ये इन सब के साथ आप दुश्मनी कर रहे हैं सिर्फ इस चक्कर में। देखिए, इसकी रीज़न सिर्फ एक है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उन पैसों से एक प्लॉट ले लेता हूँ या मकान ले लेता हूँ और उसको किराए पे दूंगा बहुत ज़्यादा पैसों में। और ये इसको कारोबार समझ रहे हैं, इसको सुख का रास्ता समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं ऐसा काम करने से ना
ये हमारी आसानी है। मतलब हर आदमी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है हर आदमी जो है ना वो कुछ करना नहीं चाहता या उसको कुछ करना नहीं आता और वो आसान पैसे जाता है। हर वक्त इश्तेहार आ रहे होते हैं ना फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, कि सिर्फ घर बैठे 5,000 रुपये इकट्ठा कमाएं, घर बैठे 25,000 रुपये से ये कर लें, 5,000 रुपये से ये कर लें, ये वाला गेम खेलें पैसे कमाएं, वीडियो देख के पैसे। ये सब किस लत पे लगाया हुआ है? पूरी कौम को इस लत पे लगाया हुआ है कि भाई कोई ऐसा काम करो जिसमें काम ना करना पड़े, लेट के आराम करो और खूब सारे पैसे कमाओ। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आप एक फ्लैट ले लें। अभी भी लाहौर में सिंगल यानी स्टूडियो अपार्टमेंट, एक बेड का, एक वॉशरूम और बराए नाम किचन वाले एक कमरे के अपार्टमेंट का किराया 90-90 हज़ार है लाहौर में। अब 90, वो इसलिए कि उसने 2 करोड़ का खरीदा या 3 करोड़ का खरीदा। 3 करोड़ का अपार्टमेंट जिस आदमी ने खरीदा वो कितना बड़ा बेवकूफ़ होगा कि वो एक्सपेक्ट ही कर रहा है कि 1 लाख रुपए किराए में जाएगा। अगर आप मेरी ज़ाहिर है बहुत लोग, मैं ये बात करता हूँ तो बहुत लोग कहते हैं यार ऐसा नहीं होता, दुनिया में सब जगह है। भाई प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से किराया डिसाइड नहीं होता। ये पाकिस्तान में पता नहीं किसने राइज किया है, ये अहमकाना उसूल। अगर ये बात सही है तो बॉम्बे में जाके देख लें, ढाका में देख लें, प्रॉपर्टी खरीदने में महंगी होगी, किराए पे लेने में सस्ती होगी। क्यों? उनको नहीं पता ये बात, वो नहीं पहुंचा अभी तक कि अगर हमने 3 करोड़ का फ्लैट लिया तो उसका किराया 3 लाख रुपए होना चाहिए। बॉम्बे में तो नहीं है, ज़मीन की शॉर्टेज यहाँ से ज़्यादा है वहाँ पे। कराची से बहुत छोटा है बॉम्बे, उसका जो एरिया है ना बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ तो नहीं है मसला। वहाँ अकोमोडेशन के हिसाब से ही किराया लिया जाता है कि 3 BHK, 2 BHK, 1 BHK, 4 BHK, उसके अकॉर्डिंगली किराया जो भी तय हुआ होता है, मार्केट में चल रहा होता है, उस हिसाब से किराया लेते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू जहाँ पे भी चले जाए उसके हिसाब से नहीं लेते। अब इस पूरे दंगल में ये सारा जो सर्कस लगाया हुआ है, और कोई भी आदमी बिल्डर बन जाता है। बिल्डर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको? आपको झूठ बोलना आना चाहिए, बेवकूफ़ बनाना आना चाहिए। आप एक लॉन्च करें, अच्छी सी कैंपेन बनाएं, सारी जगह बैठ दे दें और एक मशहूर किसी अदाकार को ले लें या टीवी आर्टिस्ट को या खिलाड़ी को, जो खड़ा हुआ यूं करके यूं तस्वीर खिंचवाते हैं ना, और उसमें लिखा होगा आपके ख्वाबों की तर्ज ज़िंदगी और हम तो ख्वाब बेचते नहीं बेचते, हम तो ताबीर बेचते हैं, और इस तरह की बातें लिख के। और प्रॉपर्टी पे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं भी चले हैं, सारे जितने आउटडोर होर्डिंग लगे हुए हैं उनके ऊपर 90% जो है किसी ना किसी प्रोजेक्ट का कोई ना कोई मशहूर आदमी खड़े होकर बेच रहा है, यानी उसकी तस्वीर है। तो अब इस पे आपने लगा दिया, आपने कहा यही, इससे कुछ होता ही नहीं। जिस तरह बहुत से लोगों को लगता है पानी तो होता है ना, पानी तो आ जाता है नल में, पानी तो बारिश से आ जाता है, पानी तो आ रहा है ना। पानी का क्या मसला है? कराची में पानी का मसला है, कराची में पानी का मसला हो गया। कराची में पता है लोगों को टैंकर डलवाना क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ाना क्या होता है, नीचे बढ़ना क्या होता है। बाकी मुल्क में अभी नहीं पहुंचा ये मसला, लेकिन जिस हिसाब से पानी ज़मीन से खींचा जा रहा है लाहौर से, लाहौर की ज़मीन से बादशाह वाले जिस तरह वो लगाते हैं, ट्यूबवेल लगा के खींच के पानी सप्लाई करते हैं, पानी का टेबल नीचे चला गया। और आप इस सारी जो कंस्ट्रक्शन वाला आपने जिन पकड़ के, ड्रैगन है बल्कि ये छोड़ दिया पाकिस्तान में कि बेटा जिसको खाना है खाओ, जिसके मुंह पे आग उगलनी हो बोलो, जहाँ दिल चाहे कंस्ट्रक्शन करो, जहाँ दिल चाहे हाउसिंग स्कीम लॉन्च करो, ज़मीन की रेड लगाओ, ज़रा ज़मीन बर्बाद करो, पहाड़ तोड़ दो, रास्ते निकाल दो। ये सारा छेड़छाड़ करने से अभी जो बारिशों में जो कुछ हुआ है पिंडी इस्लामाबाद में, उस पर आ जाते हैं। अभी जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद की, जो ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के अतराफ़ में और पिंडी के अतराफ़ में जो कुछ हुआ है, ये ज़्यादा बारिशें नहीं हुई हैं। ये बात जहन में रखिएगा। ये सारा जो इंतज़ामिया डाल देते वो लेकर आ गए और 1805 का एक सायरन बजाने का तरीका, उससे वो एक आदमी सायरन बजा रहा है, ये परफॉर्मेंस है इनकी। पहले से अनाउंस करो। वो सारा सायरन बजाने के लिए वो डेमो की वीडियो थी, वो एक्चुअली पैनिक था नहीं। ये सारा कुछ जो आप कर रहे हैं, ये जो आपने ड्रैगन छोड़ा हुआ है और जिस हिसाब से कर रहे हैं, एक तो ये बारिशें अभी भी ना गैर मामूली नहीं है। अगर अल्लाह ना करे गैर मामूली बारिशें हो गई अगले साल या इसी साल, अभी बाकी है टाइम, अगस्त तक बारिशें होंगी, 15 अगस्त तक। अगर एक भी गैर मामूली बारिश हो गई जो कि 600-700 मिलीमीटर हुई, अल्लाह ना करे हो, क्योंकि ये मैनेज नहीं होने वाला, ये डिज़ास्टर आपको छोटा लगेगा जो अभी हुआ है। इससे बड़े बड़े डिज़ास्टर आपके मुंतज़र हैं, क्योंकि आपने खुद अपने साथ जो किया है इस ड्रैगन को छोड़ के, और इस पैसे कमाने की, आसान पैसे कमाने की हवस में, जो आपने पूरी ज़मीन के साथ किया है, जो पूरी आपने इकोलॉजी के साथ किया है, पूरे माहौलियात और पूरा जो आपने इकोसिस्टम है इसको जो छेड़ा है, इसके बाद कम से कम मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि इसको भुगतने के लिए तैयार रहें, वरना शायद हम भुगतने के काबिल भी नहीं होंगे। इतने खौफनाक तरीके से अपना बदला लेगी ना नेचर। ये जितने भी 30 मार खान सूरमा और जितने भी चैम्पियन DC PC EC जो भी बनते हैं ना, या बिल्डर फलाना गार्ड लेके घूमते हैं, सेकंडों में गाड़ी जाती है और सेकंडों में सब कुछ भाग ले जाती है। मकान, बिल्डिंगें, सड़क, पुल, गाड़ियाँ, उसमें जो भी बैठा हो, चाहे वो सादा कपड़ों में हो, चाहे वो शेरवानी पहना हुआ हो, जिना कैप लगाया हुआ हो या नंगा हो, वो भागे ले जाएगा। पानी नहीं देखता किसी को। इस ड्रैगन को काबू करने के लिए आपको कानून साजी करनी पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा
वो लोग जो इस आसान कमाई के चक्कर में पड़े हुए, इस नशे के चक्कर में पड़े हुए कि यार फ्लैट ले लेंगे, घर ले लेंगे, किराए पे देंगे, मज़े से रहेंगे, इस नशे से निकलें, वरना ये ज़मीन आपके लिए आपको जवाब देगी। सोचिएगा, ज़मीन इंतकाम लेती है। अल्लाह हाफ़िज़।